बच्चों, आज मैं विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्नों का एक सेट तैयार कर रहा हूं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले दोनों छात्रों के लिए उपयोगी होगा। इसमें 5 हिंदी के प्रश्न हैं और 5 इंग्लिश में प्रश्न दे रखे हैं। आप इनको अवश्य देखिएगा। उस पदार्थ का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। उत्तर: अस्पतालों में भंगिक अस्थियों माने टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने अर्थात हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यौगिक का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका अणुसूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। बनाने की विधि: जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O इज इक्वल टू CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O। ये है जिप्सम और इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंग्लिश में है क्वेश्चन 1, नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन हॉस्पिटल्स, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? आंसर: the compound used for setting fractured bones in hospital is plaster of Paris. What? Plaster of Paris. Its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Name: calcium sulfate hemihydrate. And its molecular formula is CaSO4 into half H2O. Method of preparation: plaster of Paris is obtained on heating gypsum at 373 Kelvin temperature. CaSO4 into 2H2O is equal to CaSO4 and half H2O plus 3/2 H2O. This is gypsum and this is plaster of Paris. प्रश्न 2, होने के सोडे का रासायनिक सूत्र एवं उसके 2 उपयोग लिखिए। आंसर: धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3। बनाने की विधि: 2NaOH प्लस CO2, इनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है तो Na2CO3 प्लस H2O अर्थात धावन सोडा और जल बनता है। उपयोग: धावन सोडा कठोर जल को मृदु करने के काम आता है। अर्थात कठोर जल को क्या करता है? मृदु। जैसे साबुन लगाएंगे, कपड़ों पे जाड़ों में लगाते हैं तो उस पे साबुन अच्छी तरह से नहीं लगती। हाथ धोते हैं हम तो हाथ पे साबुन ऐसा लगता है साबुन नहीं छूटी है। उसमें जब हम साबुन कठोर जल को मृदु कर देते हैं तो तब आसानी से साबुन निकल जाता है। घरों में धुलाई के काम आता है। इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज वॉशिंग सोडा मेड? ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन एंड गिव इट्स 2 यूजेस। आंसर: द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 into 10H2O. What? Na2CO3 into 10H2O. Okay. 2NaOH plus CO2 is equal to Na2CO3 plus H2O. NaOH means caustic soda and here is carbon dioxide makes washing soda Na2CO3. Main usage of it's used for washing in homes and second used to soften hard water. Question number 3, प्रश्न 3 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनता है जिसका रंग हरा होता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग नीला हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नवत है। Fe plus CuSO4 is equal to FeSO4 plus
Cu. इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 3. When a clean iron nail is taken out after keeping it in copper sulfate solution for some time, what change is observed in iron nail and copper sulfate solution? Answer is, in the activity series, iron is placed above copper. For this reason, when an iron made is placed, nail iron nail is placed in a copper sulfate solution, says copper from the solution and becomes iron sulfate, which is green in color. Displaced copper precipitates on the nail, which is brown in color. Hence, the color of both the solution and the nail changes. The chemical equation is Fe plus CuSO4 is equal to FeSO4 plus Cu. प्रश्न 4 है, बेकिंग पाउडर क्या है? यह केक या पाव रोटी को मुलायम और स्पंजी कैसे बनाता है? आंसर है, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका सूत्र है NaHCO3 तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है. इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे केक या पाव रोटी मुलायम और स्पंजी हो जाती है. क्वेश्चन 4 है, द फॉलोइंग यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड ऑन which of its chemical properties? As an antacid, second, as a component of baking powder. Answer is, baking soda is alkaline in nature. Therefore, it neutralizes the high acidity produced in the stomach. Second, on heating, it liberates carbon dioxide, which is used in making cakes, breads. अंतिम प्रश्न है प्रश्न 5. निम्नलिखित स्थितियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए. नंबर 1 है, जब गंधक को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं. और दूसरा है, लाल गर्म लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है. भाप माने पानी, तो H2O होगा उसका सूत्र. पहला है S प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू 3SO2 बनता है. सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के क्रिया करने से. Fe प्लस H2O. दूसरा है, रेड हॉट आयरन और वेपर, रेड हॉट आयरन के ऊपर वेपर प्रवाहित की जाती है तो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है 3H2. इन इंग्लिश, Question 5. Write the equation for chemical reactions in the following cases when heat the sulfur with a concentrate H2SO4. Steam is passed over a red hot iron. आंसर होगा इसका, सल्फर प्लस 2SO4 इज इक्वल टू 3SO2 प्लस 2H2O. सेकेंड, Fe प्लस 4H2O, रेड हॉट आयरन over passes vapor. It change Fe3O4, iron oxide plus 3H2 liberates.